अब तक आपने देखा। तेरी छोरी सुबह ही अंधेरे में दौड़ लगा, भागती भागती इतनी थक गई कि सड़क के किनारे सो गई। अपनी लाडो छोरी का खुद ही पूछ ली कि उसने सोने की सजा मिली थी या नहीं। अरे अभी तक तू तैयार ना हुई? आज मन ने कुश्ती ना करनी। अरे तेरे को बहुत शौक था ना कुश्ती करने का, तो यो ही है कुश्ती। कोमल अखाड़े में उबासी ले रही है। अरे को मालूम है ना कि मारे को ये चीज जरा भी नहीं पसंद। क्या समझ में आया इसकी बात? सारा माजरा मन ने समझ आ गया। हेलो मालती भाभी, बस यो बताना चाहूँ कि मैं रघुवीर भाई जी से खुद बात करने आऊंगी। अब आगे। राम राम भाभी। नमस्ते भाभी। मारे को रघुवीर भाई जी से कुछ बात करनी से। क्यों हुआ भाभी? अंदर आओ ना, बैठ के बात करते हैं भाभी, आओ। भगवान जाने इस मालती के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। माफ करना भाभी, आपको यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल ना से। क्यों सारी गलतफहमी है। बड़ों तो बहुत खुश है कुश्ती करने से। तो भाभी, कमला भाभी तो कह रही। ना ना भाभी, कमला भाभी ने जो कुछ भी कहा है ना उसे भूल जाओ, ऐसा कुछ ना है। भाभी, मन ने तो खुद सुना है कोमल के मुंह से कि आज वो कुश्ती लड़ना ना चाह रही थी, और मन ने खुद देखा है कि बाहर अखाड़े में वो खड़ी भी ना हो पा रही थी। आज तो कुश्ती लड़ी भी ना भाभी, और आज तो कसरत भी ना की। इन्होंने तो सिर्फ बड़ों को समझाया था। भाभी, मारी समझ में तो कुछ ना आ रहा। मारे को तो यो लगा था कि आप कोमल से नाराज हो, क्योंकि कोमल है ना घर के कामकाज को ध्यान ना दे पावे। ना ना भाभी, बड़ों जैसे कुश्ती लड़ती है ना बाहर, घर में भी पूरा टाइम देती है, घर का भी सारा काम संभाल लेती है, और हमारे को उससे कोई शिकायत ना से। मालती भाभी, है तो वो छोरी से ना, और लाखा को भी यो पसंद ना आ रहा होगा कि उसकी पत्नी बाहर जाके कुश्ती करे। पहले पहले मेरे को भी लगा था कि हमारे घर की बहू पूरे गांव के सामने भागेगी घूंघट हटा के, तो थोड़ी मैं भी नाराज हो गई थी। फिर मैंने देखा कि जो वो करना चाहती है ना तो उसे कोई ना रोक सकता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आपके दिल में जो भी गिले शिकवे हैं ना, सारे हटा दो। बस भगवान पे भरोसा रखो, और हमारे पति पे भी। यूं गुरु और शिष्य के बीच में ना पड़ो तो ये अच्छा है। हमारे को अपने पति पे पूरा भरोसा है कि वो जो कुछ भी करेंगे ना सबकी भलाई के लिए करेंगे। तो इसमें भी इन्होंने बड़ों की भलाई देखी है, और सच्ची कह रही हूँ। मैंने देखा है आपकी छोरी में बहुत लगन से वो जिस काम के बारे में सोच लेती है ना, उसके पीछे खूब मेहनत करती है। भगवान ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है। देख लेना, वो बहुत आगे जाएगी। विश्वास रखो हमारे पे, जो होगा अच्छा होगा ना। भाभी, चलती सो। जमुना भाभी, जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाओ, मिट्टी डालो सब पे। जी। अरे, लाखा बेटा, जीता रहे, खुश रहे। लाखा बेटा, मैं थारे से माफी मांगना चाहूँ। माँ जी, प्लीज आप पहले बैठिए। माँ जी, आपके मुंह से ना ये बातें शोभा ना देती
क्या हुआ? वो मैंने कोमल को कुश्ती लड़ने की इजाजत तो दे दी, लेकिन यो सोचा ही नहीं कि मारे इस फैसले से थारे को कितनी दिक्कत हो सकती है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहूं और मारा यू फैसला से कोमल कुश्ती नहीं लड़ेगी। माँ जी, पहले तो आप एक काम करो, सारी दुनिया की ना चिंता करनी बंद कर दो और मन ने ये बताओ कि आपको दिक्कत क्या है? बेटा, मैं जानू कि कोमल के कुश्ती लड़ने से थारे को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़े। माँ जी, अब यो किसने कह दिया आपको कि कोमल की कुश्ती करने से मन ने तकलीफ से? अरे वो कोई चोरी या डकैती थोड़ी कर रही है, अरे कुश्ती कर रही है ना, और वो भी अपनी मेहनत से। तो माँ जी, मन ने कोई तकलीफ ना है, और जिसने कहा है ना उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे पूछूंगा कि उसको क्या तकलीफ है। पर बेटा लो तो माँ जी, लोगों का काम ना कहना है तो उनको कहने दो। हम ना हर किसी के मुंह तो रोक ना सकते, पर कुश्ती करने से उसको मैं ना रोकूंगा। एक काम करो, जल्दी से ना मुस्कुरा दो। अरे मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। माँ जी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप ना मुस्कुराते रहो। और देखो, इन सब चक्कर में ना मैं मेन काम तो भूल ही गया। अब मैंने आज्ञा दो, मैं जाकर अपना काम करूँ। खुश जीता रहे। अब तो आपको तसल्ली हो गई, तो बस ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगे ना उतना परेशान होगे। मालती बाबू, आप बिल्कुल सही कह रही सो। बीती बातों को भुला देने में ही सबकी भलाई है। यो सब लाखा के मुंह से सुनकर ना हमारा तो मन बहुत हल्का हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये से कि हमारी छोरी को आप जैसी अच्छी सास, बहुत ख्याल रखने वाला ससुर, इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा खानदान, अच्छा परिवार मिला। मैं तो यूं ही छोरी के बारे में सोचती रहती थी कि हमारी छोरी ससुराल में कैसे होगी, क्या कर रही होगी। इन सब बातों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगू। अरे ना ना भाभी, ऐसे हाथ जोड़कर मारे को शर्मिंदा ना करो, बल्कि माफी तो मारे को आपसे मांगनी चाहिए कि आपको परेशान होकर इतनी दूर से अकेले यहाँ पे आना पड़ा। आपकी बेटी यहाँ पे खुश है और खुशी रहेगी, हम सब उसका ध्यान रखेंगे। अब मैं चलती सू। ठीक है, नमस्ते बात। ख्याल रखना अपना जी, और किसी बात को याद ना रखना। जी मैम। जी चलो, अपना ध्यान रखना और आते रहना। जी मैम। नमस्ते। यो तने ठीक ना करया माँ, तने इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यो जो दांव पैतरे तू चल रही है ना, तने इसमें ऐसा उलझ जाऊंगी कि 7 जन्म ताई ना भोग पावेगी। इब आज इसी टाइम तक मैं कसम खाती हूँ, जिब ताई तेरे परिवार को इस भेद की नीचे तक भेद के बर्बाद ना कर दूंगी, एक पल भी चैन से न बैठूंगी और तने तबाह करके बनूंगी नंबर 1।
से मैं ये भी निपटा के आती हूँ। भाभी, मैंने अभी जो कुछ भी किया, अगर आपके नजरिए से देखो तो धोखेबाजी की। आपने हमारे को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह क्यों साम दाम दंड भेद की नीति समझाई थी, और मैंने आपकी बात को अनसुना किया, आपका कहना ना माना। पर भाभी सच्ची बता रही हूँ, जो करना हमारे को बिल्कुल ठीक ना लगा। रोज हमारे को अपनी अंतरात्मा कचोटती थी, इसीलिए ये भी जो मैंने किया वही किया जो हमारे को ठीक लगा। मैं जानू कि आप हमारे से बहुत नाराज हो, पर भाभी ये तू किसी बात कर रही है मालती? तू मने गलत समझ रही है? ये मैं तेरी जिठानी सू, दुश्मन को ना। और फिर तू तो हमारी छोटी सी बहन से। इदी समूह बना के मने शर्मिंदा ना करे अम्बे। आपको ना जो सजा देनी है हमारे को दे दो, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। ना ना मालती, गलती तो मेरे से हुई है, फिर तने सजा क्यों दे दो? और फिर यो जो सब मैं कर रही थी ना, तेरे परिवार की भलाई के लिए कर रही थी। अब जो मैं कर पा रही थी, मैं तो वही कर रही थी ना। मने माफ कर दे मालती। भाभी, कैसी बात कर रही हो? और ये क्या बोल दिया आपने? हमारा परिवार? अरे क्या आपका परिवार, क्या हमारा परिवार? भाभी, हम तो एक परिवार से हैं। यो घर आपका है, हम आपके हैं, तो फिर अलग कैसे हो गए? मालती, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर माटी गई। रात गई और बात गई है। देख, ऐसा मुंह ना बनावे, तने अच्छी ताई पता मैं तने उदास नहीं देख सकती अम्बे। तू तो बहुत अच्छी है मालती, ये बस के दिखा। वेरी गुड सी, वेरी लड्डू सी। मैं कतई नाराज ना हूँ तेरे हम। चाय पियोगे? चाय बना ले अदरक की। यो क्या तमाशा है? अरे यो सब मैंने मारने का इंतजाम किया है क्या? ना दिमाग खराब ना हुआ हमारा जो आपको मारने चलूं। और वैसे भी आप तो मरने के बाद भी अपनी कब्र से निकल के बड़ों की अच्छी खासी जिंदगी में टांग घुसेड़ने जरूर जाओगी। गलत कह रही हूँ के? दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? ये कौन सी नई नाटक नौटंकी शुरू कर दी तने? दिमाग हमारा ना आपका खराब हो रहा है। आपकी इन रोज रोज की हरकतों से ना वैसे भी हमारे पान पखेरु धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। तो आप एक काम क्यों ना करती, हमारे को एक झटके में खत्म करो, रोज रोज का ड्रामा खत्म करो और हमारे को भी मुक्ति दे दो। क्या पसंद है तने? ये डाल के हमारे को आग लगा दो। लो छुरी, काटो काटो काटो। कटा कटा लोगे, ले लो कटा। जहर पिला दो ना हमारे को। ना पसंद आता नहीं, लो मैं फांसी चढ़ जाती हूँ। ये तो पसंद है। निकाली सिलाई, छोड़, निकाल इधर। छोड़ यो पागलपन और जो सारा सामान है ना अंदर रख। मैं तब तक यो सब अंदर ना रखूंगी जब तक आप हमारे को यो ना बता दो कि आपकी वहाँ क्या बातचीत हुई। अरे होना क्या था,
मामला अच्छे से निपट गया। कोमल कुश्ती कर रही थी। आपने हमारे को ये सब पहले क्यों ना बताया? हाय, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तू किसी को बोलने दे तब ना। हाँ, अब यो सब आंगन में टाम झाम बिछाकर बैठी से कोई भी आदमी देखे डर जाए तो मैं की मूली सू। मैं भी यूं ना चाहती कि आपके हाथ से कोई पाप हो। और वैसे भी मैंने रखा ही था, इस्तेमाल तो ना किया ना। आप हमारे को यूं बताओ कि आपको वहां किसने बताया कि बड़ो कुश्ती जारी रखेगी? कहना किसने? लाखा जी ने खुद सबके सामने कहा कि कोमल कुश्ती जारी रख सके से। माँ जी, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अरे छोड़ मन्ने अभी, फिर सदैन हो गई तू। लो माँ जी, मैं पलक झपकते ये सब हटा देती हूँ, ठीक से? लगते हाथ ना खाना भी लगा दे। वो तो ना बनाया मैंने। इस खुशी में? माँ जी, मैं यो सब इंतजाम करती, फंदा लगाती, यो सब रखती या खाना बनाती? गलत कह रही हूँ के? ये सारे टाम झाम ना तने अच्छी तरीके से करने आवे हैं। जब खाना बनाने की बारी आवे ना तो थारे हाथ पैर फूल जावे। ले इब तमे मैं फंदे पे लटकाती हूँ। चल अम्मा! पिंकी बहू, माजी, पिंकी बहू, इब तने मेरा एक काम करना है। माजी, आप हुकुम करो, मैं जान दूं। देख, यो समझ ले तने सुट्टू लाइट पढ़ना है। माजी, आपके खातिर तो मैं कुछ भी बन जाऊं, पर यो सूटू लाइट के होवे। इतना भी ना समझती है, वैसा तो तू हीरोइन बनी फिरे जा है। ये सुट्टू लाइट वो होवे है जो आसमान में धरती के चारों ताए घूम के सारी खबर देवे है 24 घंटे की। उसने अंग्रेजी में सुट्टू लाइट कहवे है। माजी, आप सैटेलाइट बोलना चाहो? सुट्टू लाइट हो, पुट्टू लाइट हो, जो भी कुछ हो, तने वो ही बनना है। इब दोनों आँख खोल के और दोनों कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुन। तने आज तई बल्कि इबी तई बड़ों की सुट्टू लाइट बन के रहना है, उसके आगे पीछे घूमना है। आई समझ में तेरी? इब चाहे उसकी उंगली घूमे या दुनिया घुमा दे, उसकी हर पल की आंखों देखी खबर मने मिलनी चाहिए। मेरी बात सुन, इब तने उसकी निगाह रखनी पड़ेगी हर वक्त। हाँ हाँ माजी, आप सोचो कि काम हो गया। मैं सूट मतलब सैटेलाइट की तरह बड़ों के पीछे पीछे 24 घंटे रहूंगी और हर एक खबर आपके कानों तक पहुंचा दूंगी। यो बात तो यो काम हमारा अच्छे तक करते, फिर देख मैं के कारनामे करती हूँ। और देख, यो बड़ों की जो कुश्ती है ना, इस परिवार को चित करके बर्बाद कर देगी। अच्छा, ये मने तू चाह दे दे। अच्छा, ये मैं चलूं? हाँ हाँ, जय। लकी जी, मैंने आपसे कुछ कहना से। बोल। जी,
मैं समझ गई आप कितने अच्छे इंसान हो और मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद? किस बात का? मैंने देखा आप मेरी माँ से बात कर रहे थे, आपने उनको इतना सम्मान दिया, उनको इतने प्यार से समझाया कुश्ती के बारे में। मैंने देख के बहुत अच्छा लगा लक्की जी, आप सच में बहुत भले इंसान हो। चल ठीक है। आपने कह दिया ना तो मैं जीत जा लगा दूंगी कुश्ती में। अगर खाट दिख भी गई तो मैं सोऊंगी ना, चाहे मेरी आंखें नींद से बंद क्यों ना हो जाए, मैं भागती रहूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी कुश्ती में। सच में लक्की जी आप। हो गया? तो यूँ कहना चाहती है ना कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ? ये मन ने पता है। अगर ये भी हो सब कुछ हो गया तो मैं जो करने आया था वो कर लूं।